हनुमान जी को पंचमुखी क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक अत्यंत रोमांचक और महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है, जिसका संबंध रामायण काल से है। यह कथा हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम, भक्ति और उनके मायावी स्वरूप को दर्शाती है। लंका में युद्ध अपने चरम पर था। भगवान राम और रावण के बीच भयंकर संग्राम चल रहा था। रावण अपनी हार को निकट देखकर हताश हो रहा था। ऐसे में उसने अपने मायावी भाई पाताल लोक के राजा अहिरावण को सहायता के लिए बुलाया। अहिरावण, जो देवी महामाया का प्रबल भक्त था और तंत्र मंत्र व मायावी शक्तियों में अत्यंत निपुण था, रावण की सहायता के लिए तैयार हो गया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले जाएगा और वहां देवी के समक्ष उनकी बलि चढ़ा देगा, जिससे रावण की विजय सुनिश्चित हो सके। एक रात जब भगवान राम और लक्ष्मण अपनी सेना के साथ शिविर में गहरी निद्रा में लीन थे, तब अहिरावण ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। उसने अपने आप को विभीषण का रूप धारण कर लिया। इस छल से वह भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर उठाकर पाताल लोक की ओर उड़ चला। सुबह जब सभी जागे और राम लक्ष्मण को शिविर में नहीं पाया, तो सेना में हाहाकार मच गया। विभीषण ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और तुरंत समझ गया कि यह अहिरावण का काम है। उसने हनुमान जी को सारी बात बताई और कहा कि अहिरावण को हराना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उसके प्राण पाताल लोक में 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे 5 दीपकों में निहित है। जब तक वे पांचों दीपक एक साथ नहीं बुझाए जाते, अहिरावण का वध असंभव है। भगवान राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान जी तुरंत पाताल लोक की ओर चल पड़े। पाताल लोक के द्वार पर उन्हें एक विचित्र प्राणी मिला, जिसका आधा शरीर वानर का और आधा मगरमच्छ का था। यह प्राणी कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी का ही पुत्र मकरध्वज था, जो समुद्र में हनुमान जी के पसीने की एक बूंद से उत्पन्न हुआ था। मकरध्वज ने अपने पिता को पहचाना नहीं और उन्हें द्वार पर रोक दिया। हनुमान जी और मकरध्वज के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हनुमान जी ने मकरध्वज को परास्त किया और उसे अपने पुत्र होने का सत्य बताया। मकरध्वज ने हनुमान जी को अहिरावण के महल का रास्ता बताया। महल में पहुंचकर हनुमान जी ने देखा कि अहिरावण राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। हनुमान जी ने तुरंत अपने विशाल रूप धारण कर लिया और बलि को रोकने का प्रयास किया। अहिरावण ने अपनी मायावी शक्तियों से हनुमान जी पर हमला किया, लेकिन हनुमान जी को परास्त करना असंभव था। जब हनुमान जी को विभीषण द्वारा बताई गई दीपकों वाली बात याद आई, तो उन्हें समझ आया कि अहिरावण को हराने के लिए एक विशेष रणनीति की आवश्यकता है। तभी उन्होंने एक अद्भुत और शक्तिशाली रूप धारण किया, पंचमुखी हनुमान का रूप। हनुमान जी ने अपने शरीर से 5 मुख प्रकट किए, जो 5 अलग अलग दिशाओं की ओर देख रहे थे, और प्रत्येक मुख एक विशेष शक्ति का प्रतीक था। पूर्व दिशा का मुख वानर मुख, यह स्वयं हनुमान जी का मुख था, जो असीमित शक्ति, भक्ति और शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है। पश्चिम दिशा का मुख गरुड़ मुख, यह मुख गरुड़ देव का था, जो तीव्र गति, आकाश में उड़ने की शक्ति, संकटों से मुक्ति और विष को हरने की क्षमता का प्रतीक है। उत्तर दिशा का मुख वराह मुख, यह भगवान विष्णु के वराह अवतार का मुख था, जो समृद्धि, आरोग्य, पृथ्वी तत्व पर नियंत्रण और बुरी शक्तियों से रक्षा का प्रतीक है। दक्षिण दिशा का मुख नृसिंह मुख, यह भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार का मुख था, जो प्रचंड शक्ति, भय को दूर करने वाला, शत्रुओं को भयभीत करने वाला और अधर्म का नाश करने वाला है। ऊर्ध्व दिशा का मुख अश्वमुख, यह मुख घोड़े या हयग्रीव विष्णु का एक अवतार का था, जो ज्ञान, बल, वेग, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला और विजय का प्रतीक है। इन 5 मुखों को धारण करके हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक ही क्षण में अपनी 5 मुखों से फूंक मारकर 5 दिशाओं में जल रहे अहिरावण के प्राण दीपकों को एक साथ बुझा दिया। दीपकों के बुझते ही अहिरावण की शक्ति क्षीण हो गई और हनुमान जी ने उसका वध कर दिया।
अहिरावण का वध करने के बाद हनुमान जी ने भगवान राम और लक्ष्मण को सुरक्षित मुक्त कराया और उन्हें वापस युद्ध भूमि में ले आए। यह कथा हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप के जन्म का सबसे प्रमुख कारण है। यह स्वरूप न केवल उनकी अद्भुत शक्ति और पराक्रम को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि वे भक्तों को हर दिशा से आने वाली बाधाओं और शत्रुओं से बचाने में सक्षम है। पंचमुखी हनुमान की पूजा करने से भक्तों को भय से मुक्ति, ज्ञान की प्राप्ति, समृद्धि, आरोग्य और सभी प्रकार के संकटों से सुरक्षा मिलती है। यह स्वरूप भक्त को जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देता है।